हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल पीएम काम स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं गणित परिचय 4 क्लास का चैप्टर नंबर 3। 1 नंबर मैंने बता चुका हूँ। आज 2 नंबर बताने वाले हैं। 2 नंबर में दिया गया है प्रत्येक अंक का स्थानमान ज्ञात करें। तो चलिए स्थानमान ज्ञात करते हैं। ठीक, देखिए ये है गणित जो पढ़ाने वाला हूँ। ये 4 क्लास का गणित है। देखिए कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न वाले 3 हैं। ये 1 नंबर मैंने बता चुका हूँ, 2 नंबर बताने वाला हूँ। ठीक, चलिए बनाते हैं। 2 नंबर में है क्या, देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक अंक का स्थानमान ज्ञात करें। प्रत्येक अंक का स्थानमान ज्ञात करें। ठीक, प्रत्येक अंक का स्थानमान ज्ञात करना है इस वीडियो में। ठीक, चलिए कौन नंबर में दिया हुआ है 54 32 54 32 इसका स्थानमान ज्ञात करना है। ठीक, ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो यहाँ लिखेंगे 2 इकाई। 2 इकाई का मतलब क्या होता है, 2 गुना 1 बराबर 2। ठीक, फिर देखिए 3 का, देखिए इकाई दहाई लिखेंगे 3 दहाई। इसका मतलब क्या होता है, 3 गुना 10। 3 गुना 10 का मतलब 30। फिर देखिए चौथा नंबर में क्या लिखा हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा। तो क्या लिखेंगे 4 सैकड़ा बराबर 4 गुना सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100। तो 4 गुना 100 कितना हो गया 400। ठीक, अब क्या लिखा हुआ 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार। 5 हजार। तो क्या लिखेंगे 5 गुना 1000। हजार का मतलब कितना 1000 होता है। 5 गुना 1000 कितना हो गया 5000। देखिए 2 का भी स्थानमान, 3 का भी स्थानमान, 4 का भी स्थानमान और 5 का भी स्थानमान निकाल दिए। अब देखिए ख नंबर में वही संख्या दिया है, चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक, ख नंबर बनाएंगे। तो ख नंबर में दिया है 45 63 54। 45 63 54। चलिए इसको भी बनाते हैं। इसमें भी क्या लिखेंगे 4 इकाई का मतलब कितना होता है 4। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग। फिर देखिए दूसरा नंबर में 5 दहाई। 5 दहाई का मतलब 50। दहाई का मतलब 10 से गुना कर देना है जो संख्या दिया हुआ। ठीक, फिर देखिए तीसरा नंबर में 3 सैकड़ा। 3 कितना 3 सैकड़ा मतलब कितना हो 300। ठीक, फिर देखिए 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो 6 में क्या लिखेंगे 6000। तो इसका मतलब पक्का पक्की 6000। फिर पाँचवा में देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो उसके बाद कितना होता है 10,000। 10,000 5 लिख देंगे, इसमें 4 शून्य 50,000 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 के बाद क्या होता है लाख। 4 लाख। 4 लाख कैसे लिखते हैं 4 पे 5 शून्य। कितना शून्य 5 शून्य। ठीक, इसका तो हो गया काम खत्म। तो चलिए तीसरा नंबर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तीसरा नंबर में क्या लिखा है, विस्तारित रूप को लिखें। विस्तारित रूप, इसी को विस्तारित रूप बोलते हैं। जैसे चलिए इसको बीच में उठाते हैं तो आपको बताते हैं विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं पहले। 3 नंबर में दिया है संख्याओं को विस्तारित
विस्तारित रूप लिखे। ठीक, चलिए लिखते हैं विस्तारित रूप। जैसे यहाँ पे कोई संख्या मैंने दिया 3494, इसका विस्तारित रूप कैसे लिखना है? पहले वाला क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये कितना 3000, तो 3000 लिखना है पहले, फिर प्लस देना है। फिर दूसरा वाला कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा सैकड़ा का मतलब कितना 100, जो संख्या दिया उसमें 100 से गुना कर दीजिए, तो 4 सैकड़ा, 4 मतलब 4 सैकड़ा का मतलब 400। ठीक, फिर प्लस दीजिए, फिर दोनों खत्म हो गया, फिर इकाई दहाई, ये बचा, दहाई का मतलब कितना 10, तो जो संख्या दहाई में आया जो बचा है उसमें 10 से गुना कीजिए, कितना हो गया 90। फिर क्या बचा है, 4 इकाई, इकाई का मतलब 1 होता है, तो 4 में 1 से गुना कीजिए तो कितना होगा प्लस में 4। ये हुआ विस्तारित रूप। अगर आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आता तो एक तरीका और बताते हैं, ठीक, समझिए कैसे। विस्तारित रूप का मतलब होता है पूरा तोड़ तोड़ के लिखना, 1000 को अलग, 100 को अलग, दहाई को अलग, इकाई को अलग कर देना और अलग करके योग में लिखना। ठीक, चलिए लिखते हैं। लिखा हुआ है 3 नंबर का कौन नंबर दिया है, 3 नंबर का कौन नंबर 45321, 45321। इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। पहला संख्या उठाएंगे 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 से इसमें गुना भी कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं आता तो देखिए सिंपल में कैसे बनाते हैं। पहला अंक उठाए, जितना बचा है संख्या अंक गिनना, इसको 1 2 3 4, उसके बदले शून्य डाल देंगे, कितना शून्य 4 शून्य, फिर जोड़ लिखेंगे। ठीक, इसका तो काम खत्म, इसको हटाइए। फिर कौन बचा 5, फिर 5 लिखेंगे। जो अंक यहाँ पे लिख दिए हैं उसके बगल में जितना अंक बचा है उसके बदले शून्य डालना है। ठीक, देखिए कैसे, जैसे मैंने 5 यहाँ पे लिख दिया, ठीक, इसके बगल में कितना अंक बचा है 1 2 3, यहाँ पे कितना शून्य डालना है 3 शून्य डालना है। अब देखिए इसका भी काम खत्म हो गया। अब बचा कौन है 3, फिर योग में लिखना है 3, फिर मैंने 3 को उतार लिया है, उसके बगल में कौन सा कितना अंक बचा है, देखिए 3 को उतार लिया है ना, कितना बचा है 1 2, तो यहाँ कितना शून्य डालना है 2 शून्य। ठीक, फिर देखिए 3 को भी उतार लिया, उसको भी छोड़िए। अब जो बचा कितना बचा है 2, फिर प्लस में 2 लिखिए। देखो 2 को मैंने उतार लिया है, 2 के बगल में कितना अंक बचा है 1 अंक बचा है, तो उसके बदले कितना शून्य डालेंगे 1 शून्य। 2 का भी काम खत्म हो गया। अब बचा कौन 1, एक बेचारा अकेले है तो अकेले ही रहेगा। ठीक, इसको बोलते हैं विस्तारित रूप। अब हम बनाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए ख नंबर को इसी तरह बनाते हैं। देखिए 75 62 14, 75 62 14, फिर देखिए 7 है, कितना अंक 1 2 3 4 5, 5 शून्य बैठाएंगे। ठीक, फिर 5 है, 5 के बगल में कितना अंक है 4, तो 4 शून्य बैठाएंगे। फिर कितना है 6 उतारेंगे, 6 के बगल में कितना अंक है 3 को शून्य बैठाएंगे। फिर 2 के बगल में कितना अंक है 2 को, तो 2 शून्य बैठाएंगे। फिर 1 के बगल में कितना अंक है 1 शून्य, फिर लास्ट में बचा कौन 4 अकेला बेचारा पड़ल रहेगा। ठीक, फिर देखिए गो नंबर में क्या लिखा हुआ है। गो नंबर में दिया है 25 46 432, 25 46 432, इसका भी विस्तारित रूप बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। पहले 2 उतारेंगे, 2 उतार ले, बगल में कितना अंक 1 2 3 4 5 6, तो 6 शून्य बैठाएंगे। 3 4 5 6, फिर प्लस, फिर कौन बचा है 5 उतारेंगे, 5 के बगल में कितना अंक बचा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 शून्य बैठाएंगे 1 2 3 4 5, फिर जोड़, फिर कौन बचा है 4, तो 4 उतारिए। 4 के बगल में कितना अंक बचा है 1 2 3 4, तो 4 शून्य बैठाएंगे 1 2 3 4, फिर जोड़, फिर कौन बचा है 6 बचा है, तो 6 उतारिए। 6 के बगल में कितना अंक है 1 2 3, तो 3 शून्य बैठाइए यहाँ पे, फिर जोड़,
छः उतार लिया, अब बचा कौन है, चार, तो चार उतारिए, चार उतारिए। चार के बगल में कितना अंक, एक दो, तो दो शून्य बैठाइए, उधर नहीं दिखा है इधर लिखते हैं। फिर यहाँ कितना बचा, तीन, तो तीन उतारिए। तीन के बगल में कितना है, एक, तो एक शून्य बैठाइए। फिर लास्ट में कौन बचा है, दो, तो दो अकेला रहेगा। ठीक, एक और बचा है घ नंबर, तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। ठीक, घ नंबर में लिखा हुआ है 45 60 42, तो चलिए लिखते हैं 45 60 42, तो चलिए इसको भी बनाते हैं। पहले क्या उतारेंगे, चार, बगल में कितना, एक दो तीन चार पाँच, पाँच शून्य बैठाइए पहले, तीन चार पाँच, फिर जोड़, फिर पाँच उतारिए, पाँच उतारे। पाँच के बगल में कितना अंक, एक दो तीन चार, तो चार शून्य बैठाइए, दो तीन चार, फिर जोड़ लिखिए। ठीक, फिर कितना है, छः, छः उतारिए। छः के बगल में कितना अंक, एक दो तीन, तो तीन शून्य बैठाइए, फिर जोड़, फिर कौन था, जीरो, तो जीरो को नहीं हो लिखिएगा कोई दिक्कत, फिर भी जीरो के बगल में कितना अंक, एक दो, तो दो वो लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। फिर बचा है चार, तो चार लिखिए। चार के बगल में कितना अंक है, एक, तो एक शून्य डालिए। फिर लास्ट में बचा कौन, दो, दो बेचारा अकेले यहीं पे मरेगा। ठीक, अब देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है, संख्याओं को विस्तारित रूप में ही लिखें। देखिए 3 नंबर में दिया था विस्तारित रूप में लिखकर खाली स्थानों को भरें, तो आप लोग खाली स्थानों को भर लीजिएगा यहाँ से देख देख के, या तो अपने से बना भी सकते हैं इसको। ठीक ना, तो चलिए 4 नंबर में वही दिया है, विस्तारित रूप को लिखिए, तो चलिए विस्तारित रूप को लिखते हैं इसमें। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं पहले। ठीक, नहीं मिटा देते इसको पहले, फिर से वही करेंगे, विस्तारित रूप लिखेंगे 4 नंबर में भी। ठीक, इसमें भी योग के रूप में और खाली स्थानों को दिया था भरने के लिए, तो आप लोग भर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए 4 नंबर में वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विस्तारित रूप में लिखे। किस रूप में लिखना है, विस्तारित रूप में लिखना है। ठीक, तो चलिए लिखते हैं हम, कौन नंबर में दिया है पहले, दिख रहा है कि ना आप लोग, चलिए दिख रहा है, लिखा हुआ है 43 21 40, 43 21 40। तो हम डायरेक्ट अब बनाते हैं, पहले ही आप लोगों को समझा दिए हैं। ठीक, तो पहले लिखेंगे 4, फिर क्या, दो दो 5, 5 शून्य, फिर लिखेंगे 3, 3 के बगल में कितना अंक है, 4 को, तो 4 शून्य, फिर लिखेंगे 2, 2 के बगल में 3 अंक थे, 3 शून्य, फिर लिखेंगे 1, 1 के बगल में 2 अंक, तो 2 शून्य, फिर 4, 4 के बगल में 1 अंक, तो 1 शून्य, इधर शून्य लिख सकते हैं। शून्य को नहीं हो लिखेगा फिर भी चलेगा। ठीक ना, फिर ख नंबर में क्या है देखिए, ख नंबर में लिखा हुआ है 57 65, 57 65 432, 432। पहले लिखेंगे 5, 5 के बगल में कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 शून्य, कितना शून्य, 6 शून्य, फिर लिखेंगे 7, 7 के बगल में 5 शून्य, 1 2 3 4 5, फिर 6 के बगल में 4 शून्य, 1 2 3 4, फिर 5 के बगल में 3 शून्य, 1 2 3, फिर 4 के बगल में 2 शून्य, 1 2, फिर 3 के बगल में 1 शून्य, फिर 2 अकेला बचेगा। ठीक, ऐसे आप लोग भर सकते हैं। फिर देखिए गो नंबर में दिख रहा है कि ना आप लोगों को, दिख रहा होगा 21। चलिए इसको आसान तरीका से बताते हैं आप लोगों को, 21 00 00 4 0 2। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, 2 को उठाइए, बगल में कितना अंक गिन के लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दीजिए। फिर बचा 1, 1 के बगल में कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब जो 2 शून्य लिखा हो ना, इसके बदले कुछ भी नहीं लिख सकते हैं,
लिख भी सकते हैं, लिखना बेकार है, ठीक ना, इसलिए लिखना ही नहीं है। क्या यहाँ पे डायरेक्ट अंक में आइए, 4 अंक देखिए, 4 उतारिए, 4 के बगल में कितना अंक है, 1 2, तो 2 शून्य बैठाइए। फिर ये जो 0 बचा है ना, इसके बदले भी कुछ मत लिखिए, इसको भी छोड़िए, डायरेक्ट अंक में आइए, डायरेक्ट इसको भी अगर 8 कीजिएगा ना, इतना ही आएगा, ठीक। इसे 0 वाला लिखना ही नहीं है। आइए घ नंबर में क्या लिखा हुआ, घ नंबर में दिया हुआ है, इसमें भी वही है, 100, 100, फिर लिखा हुआ 200, फिर 400, फिर 5। इसको भी उसी तरीक़ा से लिखें जैसे गो नंबर को लिखें। तो चलिए लिखते हैं, पहले 1 को उठाइए, एक बराबर में देना है, 1 को उठाएंगे, 1 के बगल में कितना अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 शून्य बैठाइए 1 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर जोड़ दीजिए। अब 0 को छोड़िए, यहाँ 2 पे आइए डायरेक्ट, 2 के बगल में कितना अंक, 1 2 3 4 5 6, तो 6 शून्य बैठाइए, 1 2 3 4 5 6, फिर जोड़ दीजिए, फिर 0 को छोड़िए, फिर यहाँ 4 आगे पे आइए डायरेक्ट ही, फिर 4 के बगल में कितना अंक, 1 2 3, फिर 3 शून्य बैठाइए, 1 2 3, फिर जोड़ दीजिए, फिर 0 को छोड़ दीजिए, डायरेक्ट कहाँ पे आइए, 5 पे। ऐसे आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं इसको आसानी से, ठीक। आगे देखते हैं क्या है, अंघो नंबर दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। अंघो नंबर में दिया हुआ है 72, 72 0 1 0 1। तो चलिए इसको भी बनाते हैं, पहले किसको उठाएंगे, 7 को, तो 7 को उठाएंगे, 7 1 2 3 4 5, 5 शून्य, 1 2 3 4 5, फिर जोड़, फिर कौन सी है, 2 है, तो 2 लिखिए, 2 के बगल में कितना है, 1 2 3 4, कितना शून्य बैठेंगे, 1 2 3 4 शून्य, फिर जोड़, 0 को फिर छोड़ दीजिए, फिर किसको उठाएंगे, 1 को, 1 के बगल में कितना अंक, 1 2, 2 अंक, 2 शून्य बैठाइए, फिर जोड़, फिर 0 को छोड़िए, फिर कितना डायरेक्ट लाना है, 1। इसको आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बनाना है, एक और अट जाएगा तो हटा देते हैं इसको। अंघों के बाद होता है 4 नंबर, तो चलिए 4 नंबर को भी इसी में बना लेते हैं हम लोग। 4 नंबर में लिखा हुआ है 21 0 1 2 3। चलिए इसको भी बनाते हैं, पहले कितना है, 2, तो 2 लिखिए, 2 के बगल में कितना अंक, 1 2 3 4 5, 5 शून्य डालिए, 1 2 3 4 5, फिर जोड़ डालिए, 2 के बगल में कितना अंक है, 1 है, तो 1 डालिए, फिर 1 के बगल में कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 4 शून्य डालिए, 1 2 3 4, फिर जोड़ डालिए, फिर शून्य को छोड़िए, डायरेक्ट यहाँ अंक पे आइए, 1 1 2 3, 1 के बगल में कितना अंक है, 2 अंक है, 1 2, तो 2 अंक डालिए, 1 2, फिर जोड़, फिर 2 और 3, 2 डाल दिए, 2 के बगल में कितना अंक है, 1 अंक है, 1 शून्य डाल दिए, फिर बचा कौन है, खालिया बेचारा, बेचारा एक अकेले रह जाता है, ठीक। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे 2 सवाल और बचा है, इसको भी बनाते हैं, ठीक। इसको पहले मिटाते हैं टोटल को, आप लोग उतारना तो उतार लीजिएगा, समझना समझ लीजिएगा, समझ गए होंगे तो हिसाब बना लीजिएगा, ठीक। अगर समझ गए होंगे, हिसाब बना लिए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर सब चीज़ कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए क्या है, 6 नंबर, 6 नंबर 102 102 0 10। तो इसको भी उसी तरीके से बनाना है, पहले 1 उठाना है, 1 के बगल में कितना अंक है, 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य, 1 2 3 4 5, फिर जोड़ डालिएगा, फिर 0 को छोड़िए, ठीक। डायरेक्ट यहाँ अंक पे आइए, 2 के बगल में कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 शून्य डालिए, फिर जोड़, फिर कितना आ गया, 0 को फिर इसको भी छोड़िए,
बचा कौन है? एक। एक के बगल में कितना अंक है? एक। जीरो को छोड़िए, इस सबको अगर ऐड कीजिएगा ना 10 20 10 आएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या है जो नंबर में। जो नंबर को चलिए बना लेते हैं। जो नंबर में दिया है 54 32 01, 54 32 01। तो पहले किसको उठाएंगे? 5 को, ठीक। पहले किसको उठाएंगे? 5 को उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? फर्स्ट बार में बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक। 5 उठाएं, 5 के बगल में कितना अंक है? 1 2 3 4 5। 5 के बगल में 5 अंक है, 1 2 3 4 5, उसके बदले 5 सुनना। फिर 4 को उठाएंगे, फिर 4 के बगल में कितना अंक है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर देखिए 3 है, 3 को उठा लिए, ठीक। 3 को उठा लिए, कहाँ है 3 को? 3 को उठाए, इस 3 के बगल में कितना अंक है? 1 2 3, 3 सुना बैठाएंगे, 1 2 3। फिर जोड़, फिर 3 के बगल में कितना अंक है? 2। 2 उठाए, 2 के बगल में कितना अंक है? 2। फिर 0 को छोड़िए, फिर लास्ट में बचा 1। अगर सबको ऐड कीजिएगा तो इतना आएगा। इसका विस्तारित रूप यह हुआ। इसी को अगर जोड़ के इसको बनाइएगा, ये हो जाएगा संक्षिप्त रूप, आगे आने वाला है, ठीक ना। चलिए इसको उतारे क्या बना दे डायरेक्ट? चलिए बनाते हैं 5 नंबर का डायरेक्ट, ठीक। इसको मिटाते हैं पहले, वही संक्षिप्त रूप है, ठीक। इसी ऐसा फैला हुआ, इसको जोड़ के ऐसा बनाना है। 5 नंबर में दिया है, ठीक। कितना नंबर में? 5 नंबर में दिया है। यहाँ लिख देते हैं संक्षिप्त रूप। विस्तारित रूप को मानक रूप या लघु रूप में लेकर खाली स्थानों को भरें। तो चलिए भरते हैं। इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं संक्षिप्त रूप। कौन सा रूप? कितना नंबर है? 5 नंबर है। चलिए आज तक नहीं तो यही रहते, कल वाला वीडियो में बना देंगे, ठीक है। आप लोगों को देख लीजिएगा कल वाला वीडियो में।